हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी एडीआर सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी एंट्रेंस लेवल एग्जाम में या फिर किसी जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है कोर्ट प्रोसीजर इज जस्टिस ओरिएंटेड वेयर एस एडीआर merits also lie in the fact that the process is participatory and solution oriented। मतलब जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो जस्टिस ओरिएंटेड होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लस एडीआर का जो प्रोसीजर होता है वो पार्टिसिपेटरी और सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। तो इसका ऑप्शन है यस, ये स्टेटमेंट सही है, नहीं सही है, डाउट है। तो बिल्कुल इसका आंसर सही है, ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। जो एडीआर का मेन ऑब्जेक्ट है वो सोल्यूशन लाना उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट का है, और जो कोर्ट का होता है वो जस्टिस देना। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है सेक्शन 75 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। सेक्शन 75 में बताया गया है कि जो सेक्शन 75 है क्या स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल के बारे में। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन 75 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 specifically provides for the confidentiality of all matter relating to proceedings। तो इसका आंसर है यस, ट्रू, ये सही है। 75 में ही कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल दिया गया है। किसी भी एडीआर प्रोसीजर में जब प्रोसेस जाता है तो उसमें जो पार्टीज होती है, जो उसके बीच में जो आर्बिट्रेटर होता है, वो जो पार्टीज उसको बातें बताती है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना रहता है, उसको छुपा के रखना रहता है, दूसरे पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना रहता है। ये बात सेक्शन 75 में दी गई है उस पर्टिकुलर एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन 75 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 specifically provides for the confidentiality of all matters relating to the proceedings। मतलब क्या 75 जो सेक्शन है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो प्रिंसिपल है, कॉन्फिडेंशियलिटी का जो प्रिंसिपल है उसे इंस्टाइन करता है, उसके रिलेटेड है या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ये जो सेक्शन है 25 वो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। मतलब जो आर्बिट्रेटर है उससे जब कोई बात बताई जाती है किसी एक पार्टी के द्वारा, तो आर्बिट्रेटर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी, उस बात को अगर कॉन्फिडेंशियल रखने की बात की गई है तो उसे कॉन्फिडेंशियल रखे, उसे छुपाए रहे दूसरे पार्टी से। तो ये प्रिंसिपल सेक्शन 75 में हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द अवार्ड मेड बाय द लोक अदालत इज डीम टू बी अ डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट लाइक आर्बिट्रेशन अवार्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि अब जो लोक अदालत की जो अवार्ड होता है वो डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है, बट विथ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन कुछ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होते हैं, सेम एज पावर नहीं हो जाती जितना सिविल कोर्ट के पास है। देखिए यस है, अब ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन क्या सिविल कोर्ट की पावर लोक अदालत के पास है? नहीं, कुछ हद तक पावर दी गई है, तो इसलिए हम कहते हैं यस बट विद लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, मीडिएशन कैन बी टर्म्ड एज असिस्टेड नेगोशिएशन। क्या मीडिएशन को हम असिस्टेड नेगोशिएशन कह सकते हैं? मतलब नेगोशिएशन क्या होता है, दो पार्टीज ने आप में डिस्प्यूट को सॉल्व करती है और अगर कोई थर्ड व्यक्ति उसको असिस्ट कर रहा है तो क्या उसे हम मेडिएशन कह सकते हैं? तो देखिए, कुछ कहने को तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल यस कह सकते हैं, क्योंकि जो मीडिएटर होता है वो रोल ऑफ फैसिलिटेटर प्ले करता है। मतलब हर बातों को फैसिलिटेट करता है, उनके बीच में कोऑपरेशन बनाने की कोशिश करता है, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है सी वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। कंसिलिएटर वुड इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट इनटू द डिस्प्यूट एंड ड्राफ्ट हिज रिपोर्ट इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब जो कंसिलिएटर होता है, जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कराता है, वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करेगा, खुद से स्वतंत्र रूप से उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को देखेगा, समझेगा, जांच करेगा और उस पर अपना एक रिपोर्ट देगा जिसमें बताएगा किस तरीके से सेटल हो सकता है। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, या फिर कंसिलिएटर वुड टेक हेल्प फ्रॉम द डिस्प्यूटिंग पार्टी, या फिर वो हेल्प लेगा अपोजिट पार्टी। देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है ट्रू वही सही है, क्योंकि कंसिलिएटर ऐसा ही करता है, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है और अपनी सेटलमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसको ड्राफ्ट करके अब प्रपोज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्बिट्रेशन कैन बी एडहॉक, कॉन्ट्रेक्चुअल, इंस्टीट्यूशनल और स्टैट्यूटरी। क्या ये सही है कि जो आर्बिट्रेशन होता है वो एडहॉक हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, स्टैट्यूटरी? तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, ऐसे चारों तरह के आर्बिट्रेशन हो सकते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, आर्बिट्रेशन जो होता है, आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है
वो जो टेक्निक्स है इसमें आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड नेगोशिएशन क्या चारों इंक्लूड है या फिर इसके अलावा भी कोई चीज़ें है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ए भी होगा, मतलब यस ये सारे तो इंक्लूड है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर जो एकदम करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि इसमें लोक अदालत जो है इन्होंने मिस कर दिया है। लोक अदालत भी एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये है लोक अदालत। तो लोक अदालत को इंक्लूड करके टोटल 5 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली ऑप्शन में दे दिया है। अगर मैं ऑप्शन सी को हटा देता और ए और बी रहता तो आप ए लगाते। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे हम आते हैं। क्वेश्चन 8 बोलता है इंडियन आर्बिट्रे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, इंडियन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम मतलब ब्रिटिश से, तो बिल्कुल सही है। हमने मैक्सिमम जो अपने प्रिंसिपल्स है, लीगल प्रिंसिपल्स है, डॉक्ट्रिन्स है, वो ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया, कॉमन लॉ सिस्टम से ही यूज़ किया। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी उनका ही एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, द लिटिगेंट्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सब्सटेंटिव जस्टिस एंड नॉट प्रोसीजरल जस्टिस। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेबल है कि क्या लिटिगेंट जो पक्ष करता है, जो पार्टी होती है किसी केस की, डिस्प्यूट की, वो हमेशा सब्सटेंटिव जस्टिस चाहती है ना कि प्रोसीजरल जस्टिस, मतलब प्रोसीजर कुछ भी फॉलो हो, सिर्फ सब्सटेंटिव जस्टिस, मतलब हमें न्याय मिलना चाहिए चाहे तरीका कोई भी हो। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू, क्योंकि ऐसा ही है तभी आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन आया है कि एक स्पीडी तरीके से कोई भी तरीका फॉलो करो जो सही हो, अप्रोप्रिएट हो और हमें जस्टिस दो। कोई एक रिजिड तरीका फॉलो करने की जरूरत नहीं, जैसे सिविल कोर्ट में होता है। तो मेन जो इंटरेस्ट होता है उनका सब्सटेंटिव जस्टिस में होता है, ना कि प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजर को थोड़ा बहुत लूज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत प्रोसीजर से इधर उधर हुआ जा सकता है, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो सब्सटेंटिव जस्टिस उनका मेन इंटरेस्ट है, ना कि प्रोसीजरल जस्टिस। तो इसका ऑप्शन ट्रू सही है, ट्रू इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, जो बोलता है डिले, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज द थ्री मेन एनिमीज ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो देरी होती है और कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जाने की संभावना होती है, जो खर्चे होते हैं किसी एक केस को लेकर, यही तीन बेसिक एनिमी है, जो तीन दुश्मन है, तीन कमियां हैं किसी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम, यानी किसी न्याय के जो सिस्टम है, जो न्याय के प्रणाली है, उसमें यही तीन एक बाधाएं हैं, एनिमीज है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, और इन्हीं तीन कारण की वजह से, डिले, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉस्ट की वजह से हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अपनाया है। चाहे हम आर्बिट्रेशन की बात करें, चाहे कंसिलिएशन की बात करें, मेडिएशन की बात करें, लोक अदालत की बात करें, ये सारे जो है ये इन्हीं तीन को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।